यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंध 4था अध्याय। अम्बरीश दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक संख्या 64। न अहम आत्मानं आशासे मद्भक्तैः साधुभिः विना श्रियं च आत्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिः अहं परा। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। चात्यन्तिकीं ब्रह्मण येषां गतिरहं परा। नाहम् आत्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। नाहम् आत्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। माता जी, आत्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। नहीं अहम मैं आत्मानं दिव्य आनंद आशा से चाहता हूँ मद्भक्तैः मेरे भक्तों के साथ साधुभिः साधु पुरुषों के साथ विना उनके बिना श्रियम मेरे छहों ऐश्वर्य च भी आत्यंतिकीं परम ब्रह्मन हे ब्राह्मण येषाम जिसका गति ही लक्ष्य अहम मैं परा परम चरम। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। तात्पर्य। भगवान आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण हैं, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की लादनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं। भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। इस तरह वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रेरित
करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी शरण में जाया जाए, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को असीम बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाता है। यद्यपि भगवान षडैश्वर्य से पूर्ण हैं, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो वह अपने को सुखी अनुभव नहीं करता। इसीलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए वह कभी कभी दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतएव वह भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। अनुवाद को दोहराइए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दुर्वासा मुनि सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद अंततो गत्वा भगवान नारायण के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सत्य है, अंतिम आश्रय और मूल आश्रय केवल भगवान ही हैं। अन्य जितने भी तथाकथित आश्रय यहाँ पर भौतिक जगत में होते हैं, वो सब अपूर्ण हैं, असमर्थ हैं, अक्षम हैं। पूरी तरह से वो आश्रय नहीं दे पाते हैं। क्वचित देते हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो पूर्णतया नहीं दे पाते। ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी अपने उपासकों को सीमित रूप में ही रक्षा प्रदान कर सकते हैं। कितने बार ऐसे ब्रह्मा जी के उपासक हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मैं नहीं दे सकता, मेरी उतनी शक्ति नहीं है। और इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं सीमित हैं,
तो हर प्रकार का वरदान कैसे दे सकते हैं? विशेष रूप से अमृतत्व का। अमृतत्व अर्थात मृत्यु के ऊपर विजय, ये केवल भगवान दे सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम केवल विष्णु ही हैं। विष्णुरेव न संशयः, इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। मुक अर्थात मुक्ति, जो मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं। तो जब दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा अपराध किया महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में, और भगवान ने उनका सुदर्शन चक्र भेजा, तो सुदर्शन चक्र के उष्णता को से बचने के लिए महाराज अम्बरीश भागे जगह जगह, परंतु सब जगह असफल रहे। जब भगवान विष्णु के पास आए, उन्होंने सोचा कि अब मुझे निश्चित ही राहत मिलेगी, और उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अभी दुर्वासा मुनि को भली भांति पता चल गया था कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था। किसी भी एक जीव के प्रति अपराध करना ये अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा कर्म माना जाता है। इसका परिणाम होता है अपराधी को दंडित होना पड़ता है कर्म के सिद्धांत के अनुसार। परंतु जब भगवान के भक्त का अपराध किया जाता है, और विशेष रूप से भगवान के जो महाभागवत भक्त होते हैं, तो इसका परिणाम तो बहुत ही घातक होता है, जैसे कि दुर्वासा मुनि स्वयं समझ रहे थे अभी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, योग शक्तियों की कोई कमी नहीं थी उनके अंदर, ऐसे वो अद्भुत कार्य कर सकते थे, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करना और कुछ भी उत्पन्न करना भौतिक जगत में, तरह तरह के भौतिक वरदान प्रदान कर सकते थे। परंतु भक्त के अपराध के परिणाम से वो भी नहीं बच पाए, और उन्होंने आशा की कि इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, शिव जी, ब्रह्मा जी कोई मुझे आश्रय नहीं दे पाए, निश्चित रूप से भगवान विष्णु तो देंगे ही। और साधारणतः भगवान विष्णु आश्रय देते हैं, जो निस्सहाय भाव से उनका आश्रय ग्रहण करते हैं वो निश्चित ही आश्रय प्रदान करते हैं। परंतु क्या, हर नियम में कोई एक ऐसे अवसर होता है जब वो नियम लागू नहीं होता है। जैसे खून करना किसी का, ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है और व्यक्ति को दंड मिलता है, कम से कम जो है वो जीवन भर की सज़ा उसको मिल जाती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति की हत्या आत्मरक्षा में हुई है, किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया किसी हथियार को लेकर, और मैंने अपनी रक्षा के लिए मैंने उसको मार दिया, तो फिर ये खून नहीं माना जाता, फिर मुझे फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से साधारण अवस्था में किसी का खून करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, पर अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य की व्यक्ति की, आक्रमण करने वाले व्यक्ति की हत्या की जाए तो उसे खून नहीं माना जाता। तो खैर, नियम ये है कि भगवान एक शरणागत व्यक्ति को आश्रय देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, मैं आश्रय ग्रहण मैं प्रदान करूंगा। परंतु ये वरदान, ये नियम एक जगह असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। कहाँ पे? जब भक्त का अपराध होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं भक्तों का गुणगान करते हुए कि आप समझ रहे हो कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ जगत में, परंतु मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली मेरे भक्त होते हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं आपके इस अपराध को क्षमा कर दूं। तो इसलिए अब इस बात को कहने जा रहे हैं भगवान कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता,
परंतु इस बात को कहने के पहले एक पृष्ठभूमि दे रहे हैं। क्या है वो पृष्ठभूमि? वो बता रहे हैं कि कैसे मेरे भक्त कितने महान होते हैं, किस प्रकार के दिव्य गुणों से वो युक्त होते हैं। थोड़ी भूमिका बना रहे हैं, अभी तक थोड़ी बना रहे, ताकि आगे चल के उनको बता दें कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और जाओ महाराज अम्बरीश के पास ही जाओ, वही मात्र क्षमा कर सकते हैं। तो ये विष्णु आराधनम सर्वेशाम, तो विष्णु की आराधना सबसे ऊंची मानी जाती है, परंतु भगवान विष्णु के अधिक महत्वपूर्ण है उनके भक्तों की आराधना। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। तो शास्त्रों में बताया गया है कि विष्णु की आराधना सबसे ऊंची मानी जाती है, परंतु विष्णु से भी ऊंची आराधना है उन व्यक्तियों की आराधना जो उनसे संबंधित हैं, अर्थात जो उनके भक्त हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक दार्शनिक एक बात है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम केवल भगवान के सामने झुकेंगे और किसी के सामने झुकेंगे नहीं, परंतु पिछले रविवार को हम तो सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से बात करता है, भगवान उस व्यक्ति को मानते नहीं हैं। भगवान उस व्यक्ति को भक्त के रूप में ही स्वीकार नहीं करते हैं, और भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मेरे भक्तों के भक्त नहीं बनोगे, तब तक मैं तुम्हें मेरा भक्त नहीं मानूंगा। तो इतना महत्व भगवान देते हैं उनके भक्तों के ऊपर। तो यदि भगवान की उपासना की जाए और भक्तों की हम परवाह नहीं करें, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने फिर कहा, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, कि हे द्विज, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। साधुभिर्ग्रस्त हृदय, साधुओं के द्वारा मेरा हृदय पूरी तरह से नियंत्रित है। भक्तैर्भक्त जनप्रिय, यहाँ तक कि मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। फिर आगे भगवान ये श्लोक बोलते हैं जिसका पठन हमने आज किया, ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तैर साधुभिर्विना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। साधुभिर्विना मद भक्तैहि, मेरे भक्त और साधु इनके बिना न अहम आत्मानम आशा से, मेरे दिव्य आनंद का उपभोग करने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आता। और नहीं श्रियम च अत्यंतिकीम ब्रह्मन, मेरी जो मेरे परम ऐश्वर्य हैं, इनका भोग करने की भी इच्छा मुझ में नहीं है। जब कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है, उसके पास इतना धन होता है, इतनी प्रतिष्ठा होती है, सब कुछ होता है, आनंद के या सुख के साधन भरे पड़े हुए होते हैं, परंतु कभी कभी उसकी मानसिक स्थिति यदि ठीक न हो, घर में कोई बड़ा झगड़ा हो गया हो, और बच्चा घर छोड़ के चला गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो वो सोचता है कि क्या फ़ायदा मेरी ऐश्वर्य का। एक बार एक व्यक्ति हमसे मिले थे जो बहुत साल पहले विदेश में जब हम गए थे, उनका पुत्र के साथ, वो बहुत धनी आदमी थे, अरबपति थे, परंतु पुत्र जो है के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था और पुत्र घर छोड़ के चला गया था। तो ये कह रहा था, क्या फ़ायदा, मेरे पास अरबों डॉलर पाउंड पड़े हैं, क्या करूं मैं इसका, बच्चा ही साथ नहीं देता मेरा, कुछ इच्छा नहीं है मेरी, ये सब व्यर्थ है मेरे लिए। ऐसे कितने सारे उदाहरण देखे जाते हैं। तो है इतना सारा धन, परंतु भोगने की इच्छा नहीं हो रही है, सारा उत्साह भोगने का खत्म हो गया। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है ये सब कमाने के लिए,
और इतना सब आने के बाद अपने जीवन में कभी ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं जिसके द्वारा जो इन सब चीज़ों को भोगने का उत्साह खत्म हो जाता है। तो भगवान भी कहते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, और ये जो अरबपति व्यक्ति है ये तो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। भगवान षडैश्वर्य संपन्न है, उनके पास जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो आनंद है वो असीमित है। दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति भी सीमित धन के मालिक हैं। कितने हैं, कितना है धन उनके पास? थोड़े अरब डॉलर होंगे, रुपए होंगे बस, और वो भी थोड़े समय के लिए। जब मृत्यु आ जाएगी तो वो धन रह जाएगा यहीं पर। परंतु भगवान के पास सब कुछ असीमित मात्रा में है, परिपूर्णता में है। फिर भी भगवान कह रहे हैं न अहम आत्मानम आशा से श्रियम च अत्यंतिकीम, कि मुझे भी दिल नहीं करता दिव्य आनंद का। दिव्य आनंद मेरे पास है, आनंद की शक्तियां मेरे पास हैं, इतने ऐश्वर्य मेरे पास, परंतु इनका भोग करने का मन बिल्कुल नहीं करता। किस अवस्था में नहीं करता? मद भक्ते ही साधु भी बिना, कि मेरे भक्तों के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे हमसे हमारे कोई प्रिय व्यक्ति जब संसार छोड़ के चले जाते हैं तो क्या लगता है? जैसे यहाँ की भाषा में, मराठी में बोलते हैं कंटाला, कन्नड़ में बोलते हैं बेजार। कुछ मन नहीं करता, क्या फायदा, हमारे प्रिय व्यक्ति नहीं रहे हमारे साथ। तो उसी प्रकार से भगवान कहते यदि मेरे भक्त मेरे साथ नहीं रहे तो मेरा ऐश्वर्य, मेरी ये शक्ति, मेरा ये धाम, मेरा सब कुछ शून्य के बराबर लगता है। मुझे बिल्कुल कोई आनंद नहीं आता। ये शाम गतिर अहम परा, तो ऐसे मेरे भक्त हैं जिनके लिए अंतिम गति वो मेरा धाम है, या मैं जिनके लिए अंतिम गति हूं। तो भगवान के भक्तों की एक ही इच्छा है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसे भगवान की सेवा की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उनके प्रति प्रेम प्राप्त किया जाए। बस यही चाहते हैं भक्त। तो ऐसे भक्तों के गुणों को देखकर भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि जब ऐसे भक्त उनके साथ फिर नहीं रहते हैं तो उनका मन हट जाता है। भगवान को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। फर्क ये है भगवान में और हम में कि हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है, जब कोई प्रिय व्यक्ति चले जाते हैं, हमारे जीवन में 1 2 4 5 प्रिय व्यक्ति, परंतु भगवान के जीवन में तो अनगिनत शुद्ध भक्त हैं। भगवान के धाम में भक्तों की कोई कमी नहीं है। तो भगवान के साथ रमण करने के लिए उनके जगत में, वैकुंठ धाम में असंख्य शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वहां पर भगवान रमण करते हैं उनके संग। परंतु एक भी भक्त उनके संगति से चले जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख लगता है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वैसे हम तात्पर्य को तो पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, आत्मनिर्भर हैं, फिर भी वो दिव्य आनंद को भोगने के लिए अपने भक्तों के सहयोग पर निर्भर होते हैं। आत्माराम क्या मतलब है इसका? आत्मन और आराम है। तो अपने आप में ही, अपने आत्मा में ही जो संतुष्ट रहते हैं, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पे आनंद का उपभोग करते हैं, वो आत्माराम होते हैं। और आत्मा रामों में से सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण। उनके शुद्ध भक्त भी आत्माराम होते हैं, क्योंकि अंतःकरण में ही वो दिव्य आनंद लेते हैं, संसार में कोई आनंद नहीं लेते हैं वो। तो यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, फिर भी वो और आनंद चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास लगता है
कि यदि वास्तव में भगवान आत्माराम है तो फिर वो अपने आनंद को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? और इसका उत्तर ये है क्योंकि भगवान असीमित हैं, अनंत हैं, उनका आनंद भी अनंत है और उनका जो आनंद का खोज है वो भी अनंत है। वैसे भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, परंतु भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अनेक श्रेणियों में। एक श्रेणी है विष्णु तत्व, जैसे बलराम है, नारायण है, विष्णु है, रामचंद्र हैं इत्यादि। और उनकी अन्य शक्तियां हैं जैसे श्रीमती राधा रानी है, अन्य गोपियां हैं। और उनके शक्तियों के विस्तार है जैसे हम सब जीवात्माएं हैं। तो एको बहुश्याम तदैक्षित बहुश्याम, ऐसे उपनिषदों में कहा गया है। भगवान एक होते हुए भी उन्होंने अपने आप को अनेक में परिवर्तित किया है। एक बने अनेक, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले एक थे वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जब एक रहते हैं और वो अनेक बन जाते हैं तो जो मूल पहले के एक है वो एक के एक ही रह जाते हैं, उनमें कोई घटन नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो पूर्ण परम सत्य भगवान हैं वो संपूर्ण होने के कारण यद्यपि उनसे जो भी कुछ निकलता है उनका अंश है, फिर भी वो पूर्ण होता है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है और जो बच जाता है पूर्ण से पूर्णम एवावशिष्य, जो बच जाता है वो भी पूर्ण ही रहता है। ये है भगवान। हमारे पास यदि 100 रुपये हों और हमने थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो हमारे पास फिर 50 रुपये बच जाएंगे, 30 रुपये बच जाएंगे, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान से जितना भी कुछ उत्पन्न हो जाए भगवान पूर्ण ही रहेंगे। यह है मतलब भगवान बनने का। ऐसा नहीं कि किसी ने विभूति उत्पन्न कर ली, थोड़ा जल पे चलने सीख गया तो फिर अपने आप को भगवान घोषित करने लगा और भगवान बन गया। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो भगवान वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और असीमित मात्रा में उत्पन्न होते रहता है और फिर भी उनमें तनिक भी कोई घटन नहीं होता। ये है परम सत्य भगवान। लेकिन भारत में गली गली में एक अवतार है जिसको कोई कष्ट होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो किस प्रकार के भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, दांत में कुछ हो गया, दांतों के डॉक्टर के पास भाग गए। लेकिन भगवान कृष्ण इस प्रकार के भगवान नहीं है। एक बहुश्याम, जब वो बन जाते अनेक अपने आप को विस्तार करते हैं, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि वो क्यों अपने आप को विस्तार करते हैं, एक अनेक क्यों बन जाते हैं। और प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, आनंद के लिए, दिव्य आनंद की असीमित वृद्धि के लिए। क्योंकि भगवान असीमित है, उनका आनंद भी असीमित है, आनंद का खोज भी असीमित है। इसलिए भगवान के ऊपर हम सीमा नहीं लगा सकते। आप आत्माराम है, बस इतना ही आनंद आपसे संतुष्ट होना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा आनंद आप ढूंढ नहीं सकते। फर्क भगवान के आनंद के खोज में और हमारे आनंद के खोज में ये है कि भगवान का आनंद का खोज सत्य पर निर्भर है और पूर्ण सामर्थ्य पर निर्भर है। परंतु हमारा सुख का खोज मिथ्या पर, झूठ पर निर्भर है। वो क्या झूठ है कि हम भोक्ता हैं, हम मालिक हैं, हम प्रभु हैं, और सामर्थ्य पर निर्भर है। हम भोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अपचन हो गया, पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, खा नहीं सकते हमारे प्रिय वस्तु।
तो भगवान अपने दिव्य भोग की दिव्य आनंद का आस्वादन करने के लिए अनेक अपने शक्तियों का परिवर्तन करते हैं, अपने शक्तियों का विस्तार करते हैं, और इसलिए इतने सारे जीवात्माएं बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने आप को अनेकों में विस्तार करते हैं, फिर हर एक के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, एक संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध के कारण कुछ रस उत्पन्न होता है, और ये रस में कुछ दिव्य स्वाद होता है। ये संसार में भी ऐसे ही होता है, परंतु विकृत रूप से। जैसे हमारे कितने सारे संबंध हैं जीवन में, संसार में। परिवार के भीतर तरह तरह के संबंध होते हैं, पति पत्नी का होता है, और माता और बच्चे को होता है, पिता और बच्चों का होता है, मित्रों का होता है, दास और मालिक का होता है, मित्रों का। तो इस प्रकार से ये कई संबंध हैं। हम संतुष्ट नहीं होते एक ही संबंध से। यदि आपको कहा जाए आपको केवल आपके मित्र के साथ ही रहना होगा, एक मित्र बस, और कोई नहीं, कहेंगे नहीं नहीं मुझे विवाह भी करना है, मुझे पत्नी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे माता पिता भी चाहिए। तो ये अलग अलग रस हैं इन सारे संबंधों में। मित्रों के साथ जो आनंद आता है वो शायद माता पिता के पास नहीं किसी के साथ न आता हो। जो बच्चों के साथ आनंद आता है वो और किसी के साथ शायद न आता हो। तो हर एक संबंध में एक विशेष प्रकार का रस है, एक विशेष प्रकार का स्वाद है, और किसी संबंध में यदि रस नहीं रहा तो फिर स्वाद नहीं रहता है, फिर आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता उसमें। जैसे फल होता है, फल को जब हम चखते हैं तो उसका स्वाद कहाँ रहता है? छिलके में रहता है कि बीज में रहता है कि कहाँ रहता है? जब हम खाते हैं जैसे आम को तो आम चबाने से जो रस मिलता है वो स्वादिष्ट होता है। और यदि आम का रस जो है वो आम पका हुआ ना हो और रस खट्टा लगे तो फिर वो स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो हर चीज में महत्वपूर्ण चीज है स्वाद। स्वाद निर्भर है रस के ऊपर। तो इसलिए हम लोग सब दुनिया में रस चाहते हैं, और वो रस केवल संबंधों में मिलता है। और प्रभुपाद जी बतलाते हैं क्योंकि आजकल हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं और केवल अपना ही आनंद चाहते हैं, इसलिए हमारे संबंध बिगड़ते जाते हैं। हम कृष्ण की सेवा मिलजुल कर नहीं करना चाहते हैं, हमारा स्वार्थ बीच में आ जाता है और इसलिए हम ऊब जाते हैं संबंधों से। और फिर कोई ना कोई पालतू पशु रखते हैं ताकि कुत्ता बिल्ली तो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हो सकता, वो हमसे बात करेगा, हम जो भी कुछ करेंगे हमारे पास ही रहेगा वो। तो कुत्ता बिल्ली अभी विदेशों में भी ऐसे हो रहा है, भारत में भी ये बढ़ रहा है, कुत्ता बिल्लियों को रखना घर में, क्योंकि मनुष्यों के साथ संबंध नहीं ठीक से हो रहा है, रस नहीं मिल रहा है मनुष्यों के साथ, झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं घर के अंदर भी। तो चलो कुत्ता बिल्ली रख लें तो कुछ रस तो मिलेगा, या वो भी नहीं है तो दिन भर फोन के ऊपर बैठो, वो भी एक शांत रस विकृत रूप है। हम यंत्रों के साथ बैठते हैं, कुछ ना कुछ हमें रस चाहिए। रसहीन जीवन जो है वो जीने लायक नहीं है। इसलिए जो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो भी वहां पर टिक नहीं पाते अधिक समय तक, क्योंकि वहां पर शांति है, अमृतत्व है, मृत्यु नहीं है वहां पर, परंतु संबंध नहीं है, सेवा नहीं है, कोई रस नहीं है। तो जीव सोचता है भौतिक जगत ही सही, फिर से बेलगाम में आ जाते, भले झगडे हो जाएं, भांडण झालं तर झालं, कमीत कमी कोणाबरोबर तर भांडण होईल, किसी के साथ तो झगड़ा कर सकेंगे ना। ऐसे ही बैठना, ना कोई प्रेम, ना झगड़ा, ना कुछ, कुछ तो हो।
तो इसलिए संबंध जो होते हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं जीवन में। इसलिए भक्ति मार्ग में वैष्णवों के बीच में जो संबंध होता है इसके ऊपर बहुत महत्व रखा जाता है। और वैष्णवों के बीच में संबंध बिगड़ जाता है तो बहुत भक्त को दुख हो जाता है। अनुभव किया है कभी? किया है कि नहीं किया? सब लोग बड़े गंभीरता से अपने आप ही हाँ कह रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसे, तब बहुत मजा किरकिरा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस रस का अनुभव करते हैं वो शुद्ध है, दिव्य है। हम लोग यहाँ पर रह के जो रस का आस्वादन करते हैं वो विकृत रस है, बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। परंतु भक्ति का रस जो है वो बढ़ते रहता है और भी मीठा 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 होते रहता है। और भगवान समस्त प्रकार के रसों का आस्वादन करने के स्वामी हैं, रसिक शेखर हैं वो। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति ही कहते हैं। अखिल रसों के अमृत की मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व ही रस के ऊपर आधारित है। इसलिए वो अपने आप को अनगिनत जीवों में ऐसे विस्तार करते हैं। उनकी जो जीव शक्ति है वो विस्तार करती है और जीव बन जाते हैं। फिर जीवों के साथ आदान प्रदान होता है। हमें भी अनुभव है, हम अकेले रहना पसंद नहीं करते। आप में से कितने भक्त केवल अकेले रह सकते हैं बिना किसी के साथ, बिना कोई व्यक्ति, कोई परिवार में कोई साथ नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई नहीं, अकेले 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 बैठना? कब तक बैठ पाएंगे? थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, जंगल में जाके अकेले सुनसान जगह में रहते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर भी उनको पेड़ साथ में चाहिए, उनको पंछी चाहिए, कुछ तो कोई तो चाहिए। हमें कोई साथ में चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। भगवान के अंदर ये प्रवृत्ति है, इसलिए हमारे अंदर भी आ गई। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया एको बहुश्याम, ताकि ये रस का आस्वादन हो जाए। रसो वै सह, और भगवान ही रस हैं। रसम ह्येवाद्यम, रसम ह्येवं लब्ध्वानंदी भवति। तो रसम ही एवं लब्ध्वा, ये तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इस रस को प्राप्त करता है, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करना, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, वो आनंदित हो जाता है व्यक्ति। तो जब तक हम ये दिव्य रस को प्राप्त नहीं करेंगे हम आनंदित नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने रस के वर्धन के लिए अपने आप को अनेकों में परिवर्तित किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक अंग्रेजी कहावत है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अर्थात विविधता ये जीवन में जीवन का मसाला है। मसाला जानते हैं आप? जैसे जब हम कोई भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उसमें थोड़ा मसाला होना चाहिए ना। तो कुछ जीरा डालिए, कुछ डालिए, कुछ तो काली मिर्च डालिए। यहाँ के लोग तो मिर्ची ज़्यादा रखते हैं ना, उसके बिना तो स्वाद लगता ही नहीं है। ऐसा मिर्ची डालते हैं, तेल वगैरह। वैसे सात्विक होना चाहिए भोजन, लेकिन सात्विक आहार में भी थोड़े मसाले होते हैं। तो मसालों के बिना फिर भोजन का स्वाद नहीं आता है। तो उसी तरह से जीवन का स्वाद नहीं आएगा जब तक विविधता नहीं होगी। विविधता कब आती है? जब अनेकता, अनेक कोई वस्तु या व्यक्ति होते हैं, हम अकेले ही हैं और बस एक ही प्रकार का वातावरण हमारे पास है, तो फिर जीवन में हम ऊब जाएंगे। यहाँ हम संसार में कितनी विविधता देखते हैं, कितने वृक्ष हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के इंसान हैं, सबका स्वभाव अलग अलग। थोड़े दिन पहले एक भक्त हमसे मिले थे, बाहर से आए थे।
वो कह रहे थे जब हम भक्त बने तो हमने सोचा कि कैसे इंद्रियों को वश में करना, ये वो सब बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद मुझे पता चला है कि अरे भक्तों के भी कितने स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते, सबको संभालना कितना मुश्किल है। हाँ, इसका स्वभाव ऐसे, उसका स्वभाव वैसे, ये इस प्रकार से बात करता है, वो कुछ ऐसे काम करता है। कैसे संभाल सकते हैं सब भक्तों को? बहुत मुश्किल है, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो बोले तो आप लोग बड़ा मंदिर कैसे संभालते हैं? पता नहीं, सबका स्वभाव अलग। इसलिए तो जीवन चटपटा हो जाता है ना। सब लोग एक तरह के होंगे तो कैसे होगा? और ये अलग अलग स्वभाव जो है ये भगवान के धाम में भी होते हैं। भगवान के गोपियों में भी सबके ललिता देवी का स्वभाव एक प्रकार का है, विशाखा देवी का स्वभाव एक दूसरे प्रकार का है। द्वारका में श्री कृष्ण के रानियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। रुक्मिणी देवी थोड़े सौम्य नरम होती हैं, सत्यभामा देवी थोड़ी ज़्यादा कभी वाद करने में पीछे नहीं हटती हैं। सब ये शुद्ध प्रेम पर आधारित है, परंतु स्वभाव अलग अलग है। तो विविधता और अनेकता ये दोनों आवश्यक हैं जीवन में थोड़ा स्वाद लाने के लिए। इसलिए निराकार ब्रह्म में कोई विविधता नहीं है ना, तो कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है इस कारण से, ताकि आनंद की वृद्धि हो। तो दोनों भगवान और भक्त दोनों ही इस रस के आदान प्रदान से दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दूसरी बात बताते हैं कि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य आनंद की वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण है। भक्त कौन होता है? जो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, बस ये भक्त की परिभाषा है। यदि दूसरा व्यक्ति सोचे कि मैं भक्त को भी भगवान को भी प्रसन्न करना चाहता हूँ और अपने आप को भी करना चाहता हूँ, तो इसको मिश्र भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति में अंतर क्या है? शुद्ध भक्ति में केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है, और मिश्र भक्ति में भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन इसमें हमारा स्वार्थ भी मिला हुआ है। थोड़ा मुझे भी चाहिए भगवान को, ये थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा। भगवान के विरोध नहीं करते हैं, भगवान के लिए भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ चाहते हैं। ये मिश्र भक्ति। परंतु जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त होते हैं, केवल और केवल भगवान के संतुष्टि के लिए चाहते हैं। इसलिए भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, ऐसे भक्त के हवाले कर डालते हैं, क्योंकि इस तरह की भावना ये बहुत दुर्लभ होती है भौतिक जगत में। और इसलिए भगवान के भक्त भगवान को नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रित कर देते हैं वो भगवान को। देखिए, जो मायावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम सब भगवान हैं और वो भगवान बनना चाहते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि प्रेम के द्वारा भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त ऐसे चाहते नहीं हैं कि वो भगवान से शक्तिशाली हो जाए, वो तो दासों के दास बनना चाहते हैं, परंतु क्योंकि वो प्रेम के वाहन हैं तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि भगवान भक्त के हथेली में रह जाता है, मुट्ठी में है। भक्त भगवान को अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है, अर्थात पूरी तरह से भक्त के हाथ में आ जाता है, भक्त के नियंत्रण में आ जाता है, और भगवान इसमें आनंद लेते हैं। और जितना निकट हो संबंध भगवान के साथ, भगवान को इतना अधिक आनंद आता है। जब निकट का संबंध होता है तो कोई ऐसे रुकावट नहीं होती है, कोई हिचकिचाहट नहीं होती है,
खुले आम संबंध होता है, जैसे वृंदावन में होता है। ग्वाल बाल भगवान के कंधों पे चढ़ते हैं, राधा रानी और गोपियाँ श्री कृष्ण को धमकी देती हैं, माता यशोदा कृष्ण को उखल से बांध देती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं वृंदावन लीला के द्वारा कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी भगवान का मजाक उड़ाते हैं, भगवान को दंड देते हैं, और भगवान का मजाक उड़ाया जाता है ऐसे तो भगवान को आनंद लगता है। ऐसे साधारण अवस्था में किसी बड़े व्यक्ति का आनंद मजाक उड़ाया जाए तो बहुत आग बबूला हो जाएगा, दंड दे देगा। प्रभुपाद जी ने एक छोटी कहानी बताई, एक राजा और उसके मंत्री के बारे में। ये राजा का नाम था शायद कृष्णचंद्र, बंगाल में रहता था, और उसके दरबार में एक मंत्री था। मंत्री तो क्या, वो विदूषक था। विदूषक यानी जानते हैं ना, जोकर, जो हमेशा उपहास करेगा। क्योंकि क्या होता है कि राजा के दरबार में हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कौन से राज्य के ऊपर हमला करना चाहिए, अब ये समस्या है राज्य में, वो समस्या है। तो कभी कभी वातावरण को हल्का करने के लिए ऐसे जोकर या विदूषक को राजा रखते हैं, और फिर उपहास करते हैं। वो विदूषक कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, राजा को बड़ा आनंद आता है, मंत्रियों को भी आनंद आता है। तो एक बार ये विदूषक राजा कृष्णचंद्र के दरबार में, जिसका नाम था गोपाल भां, वो उनके सामने आया। ये बंगाल में गोपाल भां वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेनाली राम है, और फिर बीरबल है। तो ऐसे तो एक बार मजाक में राजा ने गोपाल भां से पूछा, अरे गोपाल, तुम में और गधे में क्या अंतर है? तो तेनालीराम की बुद्धि इतनी तेज, तेनालीराम ने, गोपाल भां की बुद्धि इतनी तेज थी, उसने 2-4 कदम लिए। जितने कदम थे उसमें और राजा में 4 कदम के अंतर था। तो उसने कहा, हुजूर 4 कदम का अंतर है। अर्थात क्या, उसने राजा को ही गधा बुलाया। हाँ, तुम में और गधे में अंतर कितना है? 4 कदम का अंतर है। कितना बुद्धिमान ना, तेज बुद्धि। और राजा हंसने लगे। दूसरा कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा तो गर्दन कट जाएगी तुरंत। परंतु एक संबंध ऐसा था इस विदूषक के साथ, और राजा को भी पसंद आया। तो इसी प्रकार से भगवान भी ऐसे अपने भक्तों के साथ बर्ताव करना चाहते हैं। ग्वाल बाल भी कृष्ण का बहुत मजाक उड़ाते हैं, गोपियां भी मजाक उड़ाती हैं। एक बार गोपियों ने बरसाना में कृष्ण की शिखा को लेकर वहाँ बांध कर रखा था, उधर खबरदार, और मस्ती की तो बांध कर ऐसे कृष्ण रह गए। फिर अन्य ग्वाल बालों ने आकर उनको छोड़ना पड़ा। कृष्ण को आनंद आता है, मजा आता है ऐसे करने में। अब जो ये शुद्ध भक्ति के और विशेष करके वृंदावन के भक्ति भाव से भली भांति परिचित नहीं होते, उनको ये सब सुनकर हैरानी हो जाएगी, अरे भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, अरे रे 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 ऐसे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा इतना बड़ा अपराध हो गया। परंतु वृंदावन में ये अपराध नहीं है। वृंदावन में ये सबसे ऊंचे प्रेम का लक्षण है। परंतु हम और आप ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। उनके जो बिल्कुल निकट के भक्त हैं ना, वही कर सकते हैं। तो क्योंकि उनका प्रेम इतना तीव्र होता है, इसलिए भगवान अपने उनके नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाते हैं। तो वो विशेष गुण ये है कि केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहते। और ये भावना हमारे अंदर है कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे भगवान को संतुष्ट रखें। भगवान अभी अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, हम सबके उद्धार के लिए कृपा करके हमारे सामने उपस्थित हैं वो। तो हम भी श्री राधा गोकुलानंद को पत्थर की पुतली नहीं मानते हैं, साक्षात भगवान मानते हैं उनको।
इसलिए हमारा बर्ताव उनके सामने ऐसे ही होता है, और इसलिए उनके लिए भी ऐसे ही सुविधाएं रखते हैं हम। जैसे गर्मी में पंखा होता है, और जो ठंडे देश होते हैं जहाँ पे जाड़े के मौसम में बहुत ठंडी हो जाती है, वहाँ हीटर भी रखते हैं। भगवान के लिए पीने के लिए जल रखते हैं, कभी शरबत देते हैं, कभी मिठाई देते हैं, फल देते हैं, समय समय पर भोजन देते हैं उनको संतुष्ट रखने के लिए। तो भक्त की इच्छा क्या होती है कि भगवान को संतुष्ट रखना चाहिए, और कभी कुछ खिलाने से भगवान संतुष्ट नहीं होते तो फिर भगवान आके कभी कभी बोल देते हैं। ऐसे कितने सारे हमारे संस्था में भी घटनाएं हुई हैं। एक बार आपको हमने कहानी बताई होगी, सच कहानी, कि भारत में एक इस्कॉन की भक्त थी माता जी। उनके स्वप्न में जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा कि इस एस्टोनिया नाम के देश में मुझे आम नहीं खिला रहे हैं। ये माता जी ने एस्टोनिया नाम का देश सुना भी नहीं था, ऐसा भी देश होता है। हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी ऐसे नाम सुने हैं सबने, ये एस्टोनिया कौन सा देश है उन्होंने सुना नहीं था। फिर उन्होंने सारे जांच कर ली, फिर उनको पता चल कि एस्टोनिया देश है, वहाँ भी एक इस्कॉन का मंदिर है। फिर वहाँ का नंबर निकाला, वहाँ फ़ोन किया और कहा कि आपके वहाँ जगन्नाथ की मूर्ति है क्या? तो बोला हाँ है। तो मेरे सपने में वो आए और कहा कि ये मुझे आम नहीं खिला रहे, तो आपके यहाँ आम आए हैं क्या? हाँ आए हैं, भारत से कोई आया था, वो आम का भेंट लेके आया, तो आपने खिलाई नहीं? नहीं, हमने रखा है, सोचे थे 2 दिन बाद खिलाएंगे। तुरंत खिलाइए। जगन्नाथ गुस्सा हो गया उनको, क्योंकि आपने आम नहीं खिलाया उनको। तो तुरंत जल्दी से उन्होंने आम काट के भगवान को अर्पण किए, और 2 दिन बाद फिर स्वप्न आया, हाँ अभी मैं संतुष्ट हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया, हाँ अभी खिलाते रहना, जब तक आम है जगन्नाथ को खिलाते रहना। तो भगवान भी ये आदान प्रदान चाहते हैं। तो भक्त की इच्छा होती है भगवान विग्रह के सामने आए ना, कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए। इसी में भक्त को आनंद मिलता है, भगवान का श्रृंगार करना। जितना हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, अपना श्रृंगार करने की इच्छा चली जाएगी। नहीं तो क्या करेंगे, भगवान का श्रृंगार में रुचि नहीं रखेंगे तो आईने के सामने दिन भर खड़े रहेंगे। बाल कैसे दिखते, कपड़े कैसे दिखते। वो बताए थे ना, पहले यहाँ आईना रखा हुआ था किसी कारण से, तो लोग अंदर आते थे भगवान को देखने के बजाय आईने में जाके ऐसे ऐसे से सब करते। फिर हमने कहा निकाल दो आईने को, नको नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ भगवान को देखने आए कि अपने आप को देखने आए। तो जितना हम भगवान के लिए सेवा, संतुष्टि के लिए सेवा करेंगे, भगवान को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, अपने आप को सुंदर बनाने की इच्छा कम हो जाएगी। एक भक्त बोल रहे थे कि गल्फ में एक परिवार में एक घटना हुई। उनके घर में शायद लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, सेवा कर रहे थे वो। तो वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, आपको पता है। तो गर्मी का मौसम था वैसे भी। तो एक दिन सुबह जब वो घर के रहने वाले जो माता जी वो उठी, उन्होंने देखा कि अरे हमारे घर में के मंदिर में लड्डू गोपाल ही गायब। कहाँ गए लड्डू गोपाल? सब जगह ढूंढने लगे, गिरे क्या कहीं? ऐसे कोई कुछ था नहीं, कोई जानवर नहीं घर में, कुछ भी नहीं। तो इधर उधर देखा, हैरान हो गए, पति को जगाया, अरे देखो लड्डू गोपाल ही गायब हो गए। तो पति भी खोजने लगे सब जगह। बच्चा सो रहा था आराम से, सुबह सुबह था ना। फिर बच्चा जब उठा, बच्चे को पूछा, अरे तुमने देखा है क्या, लड्डू गोपाल कहाँ गए? बोला हाँ मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिया? फ्रिज के अंदर रख दिया? बोला हाँ। क्यों? उनको पता नहीं चला, गुस्सा करना, मारना, इसको क्या करना इसको। तो बोले देखो हम लोग वातानुकूलित एयर कंडीशन कमरे में सोते हैं, और भगवान के कमरे में ऐसे ही रखा उनको, इसलिए मैंने सोचा अभी कितनी गर्मी है तो फ्रिज के अंदर उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं, बच्चे ने गलत किया लेकिन उसका भाव सही था ना।
उसको इतना नहीं मालूम था फ्रिज में कितनी ठंडी होती है, बाहर कितना। हाँ, हम फ्रिज के अंदर बैठेंगे हमारी हालत क्या हो जाएगी। तो उसको इतना ज्ञान नहीं था, परंतु उसका भाव कितना मासूम और शुद्ध था कि भगवान को कष्ट हो रहा है, यहाँ गर्मी है तो फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ठंडक पहुंच जाएगा भगवान को। तो भगवान, मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल ने बुरा नहीं माना होगा। लड्डू गोपाल कहीं भी रह सकते हैं ना, भगवान तो किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, ठंडी क्या गर्मी क्या उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु भक्त उनको एक अच्छे तरह से रखना चाहते हैं। तो ये बच्चा भी भगवान को खुश रखना चाहता था, भगवान को सुविधाजनक अवस्था में रखना चाहता था। तो ये है भक्त का भाव, इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे भाव से। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि भगवान असीमित हैं तो अपने भक्तों को भी असीमित संख्या में देखना चाहते हैं, इसलिए भौतिक जगत में आके खूब प्रचार करते हैं और अपने भक्तों के द्वारा भी प्रचार करवाते हैं। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे शुद्ध कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कृष्ण का आनंद बढ़ जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ेगी वैसे प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ होगा, भगवान भी संतुष्ट होंगे, भक्त भी संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से ऐसी भावना जब होती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में प्रभुपाद जी एक उपमान देते हैं यहाँ पर कि जैसे एक धनी व्यक्ति के घर में कोई संतान नहीं होता तो वो संतुष्ट नहीं होता, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के बिना दिव्य आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। तो ऐसे भगवान दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं, आप मेरे भक्तों को साधारण नहीं समझना। जब मेरे भक्त मेरे पास में नहीं होते हैं मेरा जीवन बिल्कुल शून्य सा हो जाता है। जैसे भक्त को भगवान के बिना जीवन शून्य लगने लगता है वैसे भगवान को भक्त के बिना भी जीवन शून्य लगने लगता है। तो जब तक हम ये भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है इसको नहीं जानेंगे हम भक्ति नहीं जानेंगे। दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे, योगी थे, तो भगवान उनको सदुपदेश दे रहे हैं कि तुम समझो कि भक्त कौन होता है और भक्ति क्या होती है और हमारा संबंध क्या होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार कहा है कि वास्तव में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इस सृष्टि में हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सृष्टि हो भौतिक सृष्टि हो, भगवान, भक्त, भक्ति। ये 3 प्रकार के कौन से? भगवान, भक्त, भक्ति। बस इससे अतिरिक्त और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो अवगत कराना चाहते थे भगवान दुर्वासा मुनि को, और आगे चल के भी वो और 2-4 श्लोकों में भक्तों की महिमा मंडन करेंगे, महिमा का गान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। नहीं, अच्छा एक प्रश्न, ठीक है। महाराज जी, जो भगवान और हमारे विग्रहों के साथ आदान प्रदान नवसुखिया भक्त कैसे कर सकते हैं ताकि हम आध्यात्मिक भौतिक रस को छोड़ के आध्यात्मिक रस? नौसुखिया भक्त को चाहिए कि वो भगवान के विग्रहों के सामने बहुत ही सावधानी से रहे। प्रेम का भाव होना चाहिए परंतु सीमा के भीतर सावधान होना चाहिए। अपने मन में कोई भी भाव रखो प्रेम का भगवान के प्रति, परंतु कृति में लाते से नहीं लाना चाहिए। ऐसे अट्टहास नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। जैसे मित्र के साथ कोई बैठते हैं, कभी कभी हंसी मजाक में अट्टहास हो जाता है, तो भगवान भी हमारे भक्त हैं, जोर जोर से हंसेंगे नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्मी नारायण यद्यपि ये राधा कृष्ण की विग्रह हैं,
फिर भी इस प्रकार से होना चाहिए कि मानो वो लक्ष्मी नारायण के विग्रह हैं। लक्ष्मी नारायण की उपासना ऐश्वर्य भाव में होती है, ऐश्वर्य में भी प्रेम होता है। तो उसी प्रकार से हम जब राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते हैं तो एक ऐश्वर्य भाव होना चाहिए, परंतु प्रेम युक्त, ताकि अपराध न कर बैठे हम। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे तो धीरे 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 से और प्रेम बढ़ता जाएगा हमारे अंदर। सनातन गोस्वामी का ऐसे स्तर है कि वो अपने विग्रहों को डांट भी सकते थे। सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन ने उनसे कहा, अरे सनातन, एन रे, क्या प्रसाद मुझे खिलाते हो? हाँ, ये चपाती है, कुछ नमक तो होना चाहिए कि नहीं चपाती में, रोटी में। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, आज नमक मांग रहे हो, कल शक्कर मांगोगे, गुलाब जामुन दे दो, रसगुल्ला दे दो। मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा ये सब? जो भी मुझे भिक्षा में मिलता है वो उसी से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। अभी हम सनातन गोस्वामी की नकल नहीं कर सकते। राधा गोकुलानंद, आज आपको राजभोग नहीं मिला। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मिला? अरे कल आप और मांगोगे। ऐसे हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही समय पे उनको भोग मिलना चाहिए, बहुत भक्ति भाव से परोसना चाहिए, इसका रसोई करनी चाहिए। तब ये भक्ति भावना होगी, तब धीरे धीरे से प्रगति हो जाएगी हमारी। कुछ और पूछना चाहते थे? नौसुखिया शुद्ध भक्त रस आस्वादन करते हैं, नौसुखिया भक्त का भगवान से कुछ रस नहीं, ऐसे लगता है। मतलब नौसुखिया भक्त जो भगवान की सेवा का ऑल्टर पे सेवा कर रहे हैं या बाहर? जो भी भगवान के साथ आधार पे प्रार्थना करते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, तो भगवान को दे रहे हैं, भगवान से कुछ नहीं मिलता है। शुद्ध भक्तों के साथ ही भगवान रस का आस्वादन आदान प्रदान। देखिए, ये मनुष्यों के बीच में भी होता है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जिसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे वो भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। हम सड़क में जाते किसी के साथ अरे तूने कह दिया, तो वो भी क्या प्रभु जी करेगा? वो भी अपनी तरह से उत्तर देगा। किसी से प्रेम से बात करेंगे, वो भी प्रेम से बात करेगा। तो उसी प्रकार से हम जाके भगवान से प्रेम से बात करेंगे, भाव रहेगा ठीक से अनुकूल, भगवान भी वैसे व्यवहार करेंगे। तो ऐसे करते करते परस्पर हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। भक्तों के संग में आएंगे, हम सीखेंगे कि कैसे भगवान के प्रति रहना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।